हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, आप देख सकते हो ये फिगर जो है हमारे पास है, ये सीसा है और इस पे जो है दो एंड्स पे हमने डिफरेंट मासेस को रखा हुआ है। एक मास पी जो 40 केजीज़ का है और एक मास क्यू जो 50 केजीज़ का है। तो हमने क्या बताना है, हमने यहाँ पे बताना है कि ये जो इन दो मासेस की वजह से ओबियसली ये मासेस जब हम सीसा के एंड्स पे रखेंगे तो ये सीसा को जो है रोटेट कराने की कोशिश करेंगे और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे जो है सीसा को फिक्स किया गया है। तो हमने बताना है कि ये जो रोटेशन होगी इन दो मासेस की वजह से वो रोटेशन क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, और ओबियसली रोटेशन टॉर्क की वजह से होगी। और हमने यहाँ पे जो है मैक्सिमम टॉर्क कैलकुलेट करना होगा कि मैक्सिमम टॉर्क जो है वो कितना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे मास क्यू हमारे पास 40 केजीज़ है, तो इस मास क्यू की वजह से जो इस सीसा पे जो है वेट पड़ेगा वो किसके बराबर होगा, या इस ये जो पी मास हमारा होगा ये इस सीसा पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो किसके बराबर होगा, 40 जी के बराबर होगा। और बात करेंगे मास क्यू की, इसकी वजह से जो इस सीसा पे जो है फोर्स अप्लाई होगा वो किसके बराबर होगा, वो 50 जी के बराबर होगा। तो ये जो मास पी है इसके फोर्स की वजह से ये इस सीसा को रोटेट करने की कोशिश करेगा, और ओबियसली इस मास की बात करेंगे मास पी की, ये इस सीसा को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये ओबियसली इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है रोटेट करने की कोशिश करेगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये रोटेट किसकी वजह से होगा, ओबियसली टॉर्क की वजह से होगा। तो जब हम टॉर्क की बात करते हैं, अगर हम ये देखेंगे कि टॉर्क किसके बराबर होता है, ओबियसली टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इस वाले फोर्स की, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी हैव इंडिकेटेड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट्स r1। एंड ये जो r1 है ये दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में, दैट इज 1.2 मीटर। और फोर्स इस मास की वजह से जो इस सीसा पे लग रहा है, दैट फोर्स इज इक्वल टू 40 जी। अच्छा, जब हम यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट करेंगे वो किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स ये मास की वजह से इस सीसा पे कितना पड़ रहा है, दैट इज 40 जी। जी का वैल्यू हम 9.8 ले सकते हैं, या अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 10 भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 दी गई है उसका जो वैल्यू है दैट इज 1.2 मीटर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 40 इंटू 9.8 इंटू 1.2, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 470.4 न्यूटन मीटर। तो इतना यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 470 न्यूटन मीटर जो है टॉर्क यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा। और ये टॉर्क जो है इस सीसा को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ओबियसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे इसकी रोटेशन होगी इस टॉर्क की वजह से। सेम हम यहाँ पे मास क्यू की वजह से देख सकते हैं कि मास क्यू जो है यहाँ पे मास क्यू की वेट की वजह से ये जो सीसा है ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ओबियसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम टॉर्क की बात करेंगे जो यहाँ पे क्रिएट होगा, जो यहाँ पे जनरेट होगा इस 50 जी की वजह से, वो किसके बराबर होगा, फोर्स कितना लग रहा है इस सीसा पे, वो 50 जी है, और जी के बदले हम क्या लिख सकते हैं 9.8। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप देखोगे यहाँ पे दैट इज r2, और ये r2 कितना दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज 0.7 मीटर। तो हम यहाँ पे 0.7 मीटर लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम इस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, दिस कम्स आउट टू बी 343 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे इतना टॉर्क क्रिएट होगा, और ऑब्वियसली ये जो टॉर्क होगा यहाँ पे दिस विल बी क्लॉकवाइज। और जब हम क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का जो टॉर्क है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो क्लॉकवाइज टॉर्क के मैग्नीट्यूड से ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो रोटेशन होगी, यहाँ पे जो सीसा रोटेट करेगा वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, वो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है कि यहाँ पे जो सीसा रोटेट करेगा वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और मैक्सिमम टॉर्क जो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे होगा वो कितना होगा, वो होगा 470 न्यूटन मीटर। तो ओबियसली ये कन्फ्यूजन हमें हो सकता था कि यहाँ पे जो ये 50 केजीज़ का मास है ये ज़्यादा टॉर्क क्रिएट करेगा, और ये जो 40 केजीज़ का मास है ये कम टॉर्क क्रिएट करेगा, लेकिन ओबियसली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है टॉर्क पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से
जो है यहाँ पे ज़्यादा टॉर्क क्रिएट होगा और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो वाला टॉर्क होगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।